Good morning, ma'am. My name is Bashundra Kumari, roll number 37, and my subject is S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा, चैप्टर इकाई 2 खेल एवं खेलकूद। एथलेटिक्स कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल आउटडोर खेलों की आयोजन की बुनियादी समझ को बताएं। एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का एक विशेष संग्रह है। एथलेटिक्स के अंतर्गत सामान्य तौर पर ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और रेस वॉकिंग प्रतियोगिता को सम्मिलित किया जाता है। प्रतियोगिताओं की सादगी और महंगे उपकरणों की अनुपस्थिति एथलेटिक्स को सामान्यतः दुनिया की सबसे अधिक खेले जाने वाली खेल प्रतियोगिता बनाता है। संगठित एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन सन 776 ईसा पूर्व के प्राचीन ओलंपिक खेलों से होता आ रहा है। निकटतम भविष्य में सबसे आधुनिक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के सदस्य क्लबों द्वारा किया जाता है। एथलेटिक्स आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जैसे IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और विश्व इंडोर चैंपियनशिप के अभिन्न अंग है। शारीरिक विकलांगता वाले एथलेटिक्स ग्रीष्मकालीन पैरालिम्पिक्स और IPC विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेते हैं। एथलेटिक्स के बुनियादी नियमों। एथलेटिक्स के लिए बुनियादी नियमों के आधार पर चल रहा है। एक प्रकार के अलग अलग नियम लागू होते हैं। एथलेटिक्स कुछ ही दूरी पर चलने के लिए है तो ट्रैक प्रत्यक्ष रहना होगा। से अधिक लंबी दूरी प्रतिपत्र पटरियों पर किया जाता है। दौड़ 400 मीटर की दूरी पर सेट है तो प्रत्येक खिलाड़ी एक सख्ती से समर्पित बैंड पर चलता है। दूरी की दौड़ के 600 मीटर से अधिक है तो सभी एथलीट ने रास्ते में ही एक और मोड़ है। प्रारंभ। एथलेटिक्स उचित आदेश से आगे बढ़ रही शुरू नहीं किया जाता है तो वह पहली चेतावनी हो जाता है। चेतावनी सुनने पर प्रतियोगी अपने हाथ ऊपर उठाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि अगर एक चेतावनी 2 बार किया गया है तो खिलाड़ी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मेरा दूसरा टॉपिक है कबड्डी। कबड्डी एक खेल है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है। कबड्डी का नाम प्रयोग प्राय उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल को दक्षिण में चेडू गुड्डू और पूर्व में हु तू तू के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी उतना ही लोकप्रिय है। परिचय। नियम। साधारण शब्दों में इसे ज़्यादा अंक हासिल करने के लिए 2 टीमों के बीच एक स्पर्धा कहा जा सकता है। अंक पाने के लिए हमें टीम का रेडर विपक्षी पाले में जाकर वहां मौजूद खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। अगर रेडर किसी स्टार्टअप को छू कर अपने पाले में चला जाता है तो उसकी टीम को 1 अंक मिल जाता है और जिस स्टार्टअप पर उसने छुआ है उसे नियमतः कोर्ट से बाहर जाना होता है। खेल की अवधि। यह खेल आमतौर पर 20 मिनट के लिए 2 हिस्सों पर खेला जाता है। हर हिस्से में टीम पाला बदलती है और इसके लिए उन्हें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि आयोजन इसके एक हिस्से भी अवधि 10 या 15 मिनट की भी कर सकते हैं। हर टीम में 5 से 6 स्टार्टअप और 4 से 5 रेडर होते हैं। एक बार में सिर्फ 4 स्टार्टअपरों को ही कोर्ट में उतरने की अनुमति होती है। मैचों का आयोजन आयु और वजन के आधार पर किया जाता है, परंतु आजकल महिलाएं की भी काफ़ी भागीदारी हो रही है। पूरे मैच की निगरानी 8 लोग करते हैं। 1 रेफरी, 2 अंपायर, 2 लाइनमैन, 1 टाइम कीपर और 1 स्कोर कीपर और 1 टीवी अंपायर। पिछले 3 ईसाई खेल में भी कबड्डी को शामिल किया गया है करने से जापान और कोरिया जैसे देश भी कबड्डी में लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तीसरा टॉपिक है फुटबॉल। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बॉल को पैर से ठोकर मार कर खेला जाता है, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। 2 प्रतिद्वंदी टीमों के मध्य खेले जाने वाले
यह एक आउटडोर गेम है। खेल में भाग लेने वाली दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ियां खेल का हिस्सा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि 90 मिनट होती है, जिन्हें 45-45 मिनट के 2 मध्यांतरों में विभाजित कर खेला जाता है। मेरा तीसरा टॉपिक है हॉकी। चौथा टॉपिक है हॉकी। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें 2 टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी कठोर विशेष लाठी स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक के गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करते हैं। हॉकी का प्रारंभ वर्ष 2010 में 4000 वर्ष पूर्व में हुआ था। इसके बाद बहुत से देशों में इसका आगमन हुआ है, पर उचित स्थान न मिल सका। भारत में इसका आरंभ 150 वर्षों से पहले हुआ था। 11 खिलाड़ियों में से 2 विरोधी दलों के बीच मैदान में खेले जाने वाले इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी मारक बिंदु पर मुड़ी हुई एक छड़ी का इस्तेमाल एक छोटी व कठोर गेंद को विरोधी दल से मारने के लिए किया जाता है। 4 दीवारी में खेले जाने वाली हॉकी, जिसमें एक दल में 6 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी परिवर्तन के लिए रखे जाते हैं। मेरा छठा टॉपिक है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले के लिए नियम है तथा अन्य सभी वॉलीबॉल संगठनों की रीड और फेडरेशन है। इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय तथा खेल के लिए नियम प्रकाशित किया जाता है। वॉलीबॉल का इतिहास, जिसे वॉलीबॉल या वॉलीबॉल भी कहा जाता है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका मूल के एक खेल है। ज्ञात और दुनिया भर में लोकप्रिय कई घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के टूर्नामेंट जैसे ओलंपिक खेलों में पैन अमेरिकन खेलों में मौजूद है। खुली और बंद अदालतों में दोनों के साथ साथ व्यवहारिक रूप से पुरुषों और महिलाओं की संख्या को बराबर में खेलने का अभ्यास करते हैं। खेल का उद्देश्य ज़्यादातर खेलों की तरह के मुख्य अंक स्कोर करना होता है, लेकिन इसका अंतर यह है कि नेट को पार करने वाले गेंद गिर जाए, इस प्रकार अंक को अंकन करना चाहिए। धन्यवाद।